हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सी टेट टेट रेट यूपी टेट सभी टीचर्स एग्ज़ाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हम आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है। शिक्षक यानी अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है। ए स्वतंत्र चर, बी आश्रित चर, सी मध्यस्थ चर, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र चर। शिक्षक होता है वो शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र चर है। अब स्वतंत्र चर क्यों बोलते हैं शिक्षण प्रक्रिया का, क्योंकि ये जो शिक्षक होता है ये अपने तरीके से अपनी शिक्षण प्रणाली के द्वारा पढ़ाता है, इसलिए इसको स्वतंत्र चर माना गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिक्षक प्रक्रिया में कुल कितने चर माने गए हैं। शिक्षण प्रक्रिया में कुल कितने चर माने गए हैं। ए 3, बी 2, सी 1, डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा 3। एक छात्र होता है, एक शिक्षक होता है और एक विषय वस्तु होती है, तो ये 3 चर माने गए हैं। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सी टेट टेट रेट यूपी टेट सभी एग्ज़ामों में काफ़ी बार पूछे गए हैं या फिर आने के काफ़ी संभावित प्रश्न हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं डेली। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है। अधिगमकर्ता यानी कि जो सीखेगा वो कौन है, छात्र होता है। तो अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है। ऑप्शन ए स्वतंत्र, बी आश्रित, सी मध्यस्थ, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आश्रित होता है। अधिगमकर्ता किस पर आश्रित रहता है, एक तो स्वतंत्र चर पर रहता है यानी कि शिक्षक पर रहता है, और एक मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर किसको बोलते हैं, बुक्स को मध्यस्थ चर बोलते हैं, क्योंकि मध्यस्थता का काम करते हैं। बुक्स है या कोई भी टेक्निक है जिसके द्वारा, शिक्षण विधियां हैं जिसके द्वारा अपन पढ़ा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता है। अधिगमकर्ता यानी कि छात्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तीव्र इच्छा शक्ति, बी अवधान, सी परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो छात्र होता है उसमें किसी भी चीज़ को सोचने की तीव्र इच्छा शक्ति होती है, तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाता है और बहुत अच्छे से सीख पाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उत्तम शिक्षक की विशेषता है। एक उत्तम शिक्षक की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन ए विषय वस्तु का उचित ज्ञान होता है, मौलिक चिंतन की योग्यता होती है, प्रभावशाली व आकर्षक होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि एक जो उत्तम शिक्षक है वो विषय वस्तु का उचित ज्ञान होना चाहिए, उसे मौलिक चिंतन की योग्यता होनी चाहिए, प्रभावशाली व आकर्षक होना चाहिए, उसके बोलने का तरीका प्रभावशाली होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, मौलिक चिंतन की योग्यता होनी चाहिए, और विषय वस्तु का उचित ज्ञान यानी कि वो जो चीज़ पढ़ा रहा है उसका उसे उचित ज्ञान होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपको यहाँ पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।